बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास आज जो टॉपिक है प्लास्टिड हमारे पास बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो प्लास्टिड के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। प्लास्टिड हमारे पास जो बनता है वो बनता है प्रोप्लास्टिड से। कहाँ से बनता है? प्रोप्लास्टिड से। प्रोप्लास्टिड पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर, ये मौजूद होता है। किसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर ये इमेच्योर और कलरलेस पाया जाता है। इमेच्योर और कलरलेस ये होता है प्रोप्लास्ट। ठीक है, तो प्रोप्लास्ट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जो किस फॉर्म में होता है? इमेच्योर और कलरलेस होता है। ठीक है, फिर ये पूरी बॉडी के अंदर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर क्या ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो प्लास्टिड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रोप्लास्टिड से। हमारे पास जो प्लास्टिड हैं इसका ये होते क्या हैं? प्लास्टिड हमारे पास ये पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इसको हम पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स क्या हैं? पिगमेंट्स का मतलब ये है कि ये सनलाइट की जो रोशनी होती है, ठीक है, जिसको हम सोलर एनर्जी का नाम भी देते हैं। जो सोलर एनर्जी या सनलाइट होता है, ये पिगमेंट्स उस एनर्जी को, ये सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको ट्रैप करते हैं। ठीक है, उसको अपने पास स्टोर रखते हैं, महफूज रखते हैं। ठीक है, तो क्या हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं। अब हमारे पास जो प्लास्टिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको हम? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा हमारे पास होता है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये 3 मेन टाइप्स होते हैं किस चीज़ के? प्लास्टिड्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। इसके जो फर्स्ट टाइप है उसको हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट और फिर क्रोमोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले डिस्कस करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो ल्यूकोप्लास्ट प्लांट्स के वो पार्ट्स होते हैं, ल्यूको का मतलब क्या होता है? कलरलेस पार्ट्स। ठीक है, ल्यूको का मतलब क्या है? कलरलेस पार्ट्स। अब जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये अवे फ्रॉम सनलाइट, यानी सनलाइट से दूर ये पाए जाते हैं, जैसे कि रूट्स के अंदर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाता है? रूट्स के अंदर। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे पास कहलाते हैं, ये फूड स्टोरिंग, इसको हम कह रहे हैं स्टोरिंग पार्ट्स भी कह सकते हैं। यानी ल्यूकोप्लास्ट को हम स्टोरिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स कह सकते हैं, क्योंकि इस ल्यूकोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? ये स्टोरिंग पार्ट्स कहलाते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ये सारे कौन स्टोर रखता है? ल्यूकोप्लास्ट। जिस तरह इनका काम क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर रखते हैं। ठीक है, ये क्या रखते हैं? ये लिपिड को भी स्टोर रखते हैं। सही है, ये आपके पास जो प्रोटीन होते हैं उसको भी स्टोर रखते हैं। इसके साथ साथ जो विटामिन्स हैं ये भी इनके अंदर स्टोर होते हैं। इसके साथ जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, या इसके पास जो वाटर मौजूद होता है, ये सारे स्टोर रखने की जो सलाहियत होती है वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होती है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस या वाइट पार्ट्स होते हैं जो सूरज की रोशनी से दूर मौजूद होते हैं, जिससे रूट्स के अंदर और स्टेम के अंदर भी ये ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा हमारे पास क्या है? क्रोमोप्लास्ट। दूसरे क्या है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट किस चीज़ से निकला है? क्रोमा का मतलब क्या होता है? क्रोमा का कलर का मतलब होता है कलर। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स के वो पार्ट्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कलरफुल पार्ट्स। क्या कह सकते हैं? कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, कलरफुल पार्ट्स का मतलब क्या है? जिस तरह पास क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं। सही है, तो फ्लावर और फ्रूट्स यानी ग्रीन कलर के अलावा बाकी तमाम के तमाम जो कलर्स होते हैं
प्लांट्स के अंदर, चाहे ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, ज़ेंथोफिल है, केराटिनिन है, जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट की भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, अगर हम फंक्शंस के बारे में कहें कि क्रोमोप्लास्ट का फंक्शंस क्या है, तो आप बता सकते हैं मुझे, नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ। तो क्रोमोप्लास्ट ये काम करता है, इसका नाम क्या है, पोलिनेशन। ठीक है, किसे काम करता है, पोलिनेशन। दूसरे में क्या कह सकते हैं, डिस्पर्जन ऑफ, दूसरे से क्या फंक्शन हो सकता है, डिस्पर्जन ऑफ सीड्स। सही। पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, प्लांट्स के फ्लावर के अंदर। ठीक है, ये भी क्या है, एक सेक्सुअल आप कह सकते हैं कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, पोलिनेशन जिसके अंदर एक फ्लावर से जो सीड्स होते हैं वो दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, वहीं से फिर क्या होता है, फ्रूट्स बनते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्रोमोप्लास्ट हमारे पास क्या है, कलरफुल बॉडीज़ हैं। ये प्लांट्स की जितने भी कलरफुल पार्ट्स नज़र आते हैं, चाहे वो फ्लावर्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेम है, ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर्स होते हैं उसको क्या नाम देते हैं, क्रोमोप्लास्ट के काम नाम देते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट के फंक्शंस क्या हैं, इसके काम है पोलिनेशन, दूसरे क्या है, डिस्पर्जन ऑफ सीड। ठीक है, तीसरे भी एक मेन फंक्शन है जो हमारे पास क्या है, अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इन इंसेक्ट्स को आपस एक दूसरे अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये जो पोलिनेशन काम होता है ये भी तो बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्रोमो ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलरलेस पार्ट, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास तीसरा टाइप है, उसको नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। नाम बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। क्या हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर। जिस तरह हमारे पास लीव्स का कलर होता है, बर्ड्स का कलर होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये प्लांट्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास कहाँ होता है, कहाँ मौजूद होता है, ग्रीन पार्ट जितने भी आपको नज़र आते हैं, ठीक है, ये लीव्स हैं, बर्ड्स हैं, शूट्स हैं, तो ग्रीन पार्ट के अंदर जो आपको ग्रीन कलर नज़र आता है वो बस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन कलर होता है वो आपके पास होता है क्लोरोफिल। उस ग्रीन कलर को क्या नाम देते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल आपके पास क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट कलर है जो डायरेक्ट क्या करता है, सोलर एनर्जी के ज़रिए या सनलाइट के ज़रिए, इन सनलाइट की जो रेडिएशंस होती हैं, ये लाइट होता है उसको क्या करता है, ट्रैप करता है। क्या करता है, ट्रैप करता है। ठीक है, और जब सनलाइट ट्रैप होता है तो इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस क्या कहलाता है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग, या उसको बोलते हैं प्रिपेयरिंग। ठीक है, ये जो सनलाइट का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए ही क्लोरोफिल के अंदर ये ट्रैप होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन क्या होता है, यानी हमारे पास CO2 एनिमल्स बाहर फेंकते हैं। ठीक है, H2O प्लांट ज़मीन से हासिल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके साथ साथ सनलाइट बाहर से आता है, यानी सूरज की रोशनी से आता है। ठीक है, इसका आपस में जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में क्या बनता है, C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का मोलिक्यूल बनता है, प्लस क्या निकलता है, O2 प्रोड्यूस करता है, प्लस इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है, ये एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट से प्रोडक्शन का ये रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। हम ये भी डिस्कस करेंगे, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट इज एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील।
ठीक है। यानी जो क्लोरोप्लास्ट है ये एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं सेल के अंदर, वो कैसे हैं। देखिए पूरे जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी क्लोरोप्लास्ट का हमारे पास, मैं मिटा देता हूँ, यानी ये जगह है हमारे पास। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, एक मेम्ब्रेनस, दूसरे क्या होते हैं स्ट्रोमा, दूसरे क्या होता है स्ट्रोमा, तीसरा हमारे पास क्या कहलाता है थाइलाकॉइड्स, क्या कहलाते हैं थाइलाकॉइड्स। इसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखें प्लांट्स के अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये हमारे पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। ये क्या होता है, परमेबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये आपके पास क्या है, जो हमने शो किया क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है जो कि परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके दरमियान में दूसरी लेयर मौजूद होती है, ये कहलाती है इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये डिफरेंशियल मेम्ब्रेन होती है, यानी हर चीज़ को ये अलाउ नहीं करती, ठीक है। यहाँ पर तो ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरीन प्रोटीन मौजूद होते हैं इसलिए परमेबल होती हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, डिफरेंशियल सिलेक्शन होती है इसके अंदर, यानी जो चीज़ इसके लिए ज़रूरी है वो जाने देती है, यानी जो इसके लिए फ़ायदेमंद है उसको अलाउ करती है, ठीक है। तो क्या डिफरेंशियल मेम्ब्रेन होती है। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, यानी पूरा अंदर इसके अंदर जो फ्लूइड आपको नज़र आता है, ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड हमारे पास क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं, इसके पास सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, स्ट्रोमा के पास डीएनए मौजूद होता है, ठीक है, आरएनए मौजूद होता है, ठीक है, 70S राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके साथ प्रोटीन और इसका डिफरेंट हमारे पास के पास जो डिफरेंट हमारे पास क्या है, सर्कुलर डीएनए वगैरह और डिफरेंट एंजाइम इसके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। इन स्टोमक के अंदर ये एक फ्लूइड होता है, इस स्टोमक के अंदर डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम्स, प्रोटीन्स और एंजाइम वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीन चीज़ें हैं कि हमारे पास ये जो आपको नज़र आई, क्या इसको ग्रेनक बोलते हैं। आपको जो ये जो डिस्क स्ट्रक्चर नज़र आता है इसको क्या नाम है, इसका नाम है ग्रेनम, ठीक है। सिंगुलर होगा तो ग्रेनम, मल्टी है बहुत सारे हो तो ग्रेना बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो आपको डिस्क नज़र आता है, यानी जो ये आपको इसको बोलते हैं ल्यूमेन, यानी पूरा एक डिस्क है। इस डिस्क का ये जो पार्ट होता है अगर अंदर से आप इसको काटते हैं, ठीक है, इस ग्रेना को आप जब अंदर से काटते हैं तो ये आपको क्या होता है, इससे ल्यूमन अंदर का पार्ट से कहलाता है ल्यूमन, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये जो आपको कॉइन जैसे सिक्को जैसे जो स्ट्रक्चर नज़र आता है, पाइल, ठीक है, पाइल जैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है, ठीक है। इस एक डिस्क का नाम क्या है, इस एक डिस्क को हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड। क्या नाम देते हैं, थाइलाकॉइड नाम देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोमा यानी स्ट्रोमा अंदर के एक फ्लूइड है, ठीक है, थाइलाकॉइड्स या ग्रेनम या इंटरग्रेनम, ये इस फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, इस फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये जो थाइलाकॉइड्स हैं, ठीक है, ये स्पेशल बॉडीज़ होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। थाइलाकॉइड्स क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस थाइलाकॉइड के पास डिफरेंट क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होती है, लाइट जब एब्जॉर्ब होती है क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए, यानी मैंने रिएक्शन में लिखा है CO2 H2 सनलाइट वगैरह, जैसे सनलाइट यहाँ पर आती है लीफ के पास, ठीक है, तो सनलाइट की जो रेडिएशंस होती हैं वो थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन तक पहुँचाती हैं। यानी सनलाइट बाहर से आता है तो उसको कहाँ पर पहुँचाता है, थाइलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन के पास पहुंचाते हैं। जब सनलाइट थाइलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन के पास पहुंचती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जिसके पास क्या होता है, ADP होता है, तो ADP किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इस ATP की फॉर्म से फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको नज़र आता है, ठीक है, इसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन कंबाइन होता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं C6H12O6 प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर यहाँ तक। यानी जो थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन के पास से जो लाइट की रेडिएशंस जाती हैं तो इसके अंदर जो प्रोडक्शन होती है किस चीज़ की, ATP की, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से कन्वर्ट होते हैं एडिनोसाइन
ट्राइफॉस्फेट। ये जो एटीपी होता है ये क्या होता है, एक एनर्जी, ये एटीपी एक एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं और इस एटीपी को यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और H2 आपस में रिएक्ट करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में और एक प्रोडक्ट बनते हैं, इसका नाम क्या है C6H12O6। और ये आपके पास क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ये क्या कहलाता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास अपना डीएनए होता है, आरएनए होता है, 70S राइबोसोम्स होते हैं। तो ये ऑटोनॉमस बॉडी होती है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन इसके अंदर होती है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर, हम एनिमल्स के अंदर जो हम सेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए मौजूद होता है, तीसरा बस क्या है, क्लोरोप्लास्ट है जिसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर दो ऐसे ऑर्गेनील हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। जब भी ज़रूरत होती है तो ये ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं और ये क्या करती हैं, रिप्लिकेशन का प्रोसेस करती हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास क्या है, प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिक पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास आज का वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।